नमस्कार बच्चों। आज हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 6 हमारा चैप्टर चल रहा है भोजन के घटक। तो इसमें हम देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें जैसे पहले दे रखा है विटामिन के बारे में। विटामिन यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन जैसे कि A, B, C, D, E एंड K है जो हमारे शरीर की आवश्यकताएँ हैं और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। जो विटामिन होते हैं वो हमें क्या है, हमारी बॉडी को रिकवर करते हैं। जैसे कि चोट लग जाए तो वहाँ पे जो जख्म हो जाता है तो उसको भरते हैं। तो ये किसके विटामिन के हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर ये कुछ विटामिन दिए हुए हैं जैसे विटामिन ए, और इसके स्रोत हमें किस से मिलता है और इसके क्या कार्य होते हैं। तो विटामिन ए इसके स्रोत क्या हैं? गाजर, आम, जिगर, कोड लीवर ऑयल। तो ये इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है। ये किसके लिए ज़रूरी होता है? हमारी आँखों के लिए, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम है। ये हमारी आँखों को और बालों को अच्छा रखता है। इसके बाद विटामिन बी, ये हमें मिलता है ईस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियाँ। ये किन कार्यों के लिए यूज होता है? मांसपेशियाँ एवं तंत्रिकाओं के लिए। मांसपेशी होती है जो हमारी, और जो तंत्रिका कोशिका या आपस में कनेक्ट होती है उनके लिए, और वृद्धि के लिए यूज होता है विटामिन बी। उसके बाद आता है विटामिन सी। इसके स्रोत हैं नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर। इसके कार्य क्या है? दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसके में हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। उसके बाद विटामिन डी, ये हमें मिलता है दूध, मक्खन, कोड लीवर ऑयल, धूप के संपर्क में। तो बताते हैं ना कि सुबह सुबह धूप लेनी चाहिए, उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। इसके क्या कार्य है? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं इससे, विटामिन डी से। उसके बाद है खनिज लवण। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, उनको सोख लेते हैं ऊपर की तरफ। पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। तो यहाँ पर कुछ खनिज दिए गए हैं, उनके स्रोत और कार्य दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया कैल्शियम। कैल्शियम हमें दूध पीने से मिलता है, हरी सब्जी खाने से मिलता है। इसके क्या कार्य होते हैं? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के धक्का जमने में मदद करता है। तो कैल्शियम इसमें हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। उसके बाद दे रखा है फॉस्फोरस। ये इससे किससे मिलता है? मांस, मछली, अंडे से मिलता है। यह भी हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए यूज़ किया जाता है, उनको मजबूती देता है। उसके बाद आयरन, लीवर, मांस, हरी सब्जियों से मिलता है। शरीर में रक्त निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है आयरन का। लास्ट में क्या रखा? आयोडीन। यह समुद्री खाद्य पदार्थ आयोडीन युक्त नमक से मिलता है और शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो कौन सा विटामिन? विटामिन डी। पहले एक आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन डी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो पहले में आ जाएगा दांतों, दूसरे में आ जाएगा मसूड़ों को। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? समुद्री भोजन में पाया जाता है आयोडीन नमक। तो समुद्र में कौन सा पाया जाता है खनिज? आयोडीन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में कैसे मदद मिलती है? गाजर विटामिन ए प्रदान करता है। कौन सा विटामिन प्रदान करता है? गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारा विटामिन ए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन सा विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो हमें इनसे कौन सा, फिश और मीट से विटामिन बी मिल रहा है और अमरूद से हमें विटामिन सी मिल रहा है। यही आज की हमारी वर्कशीट नंबर 60। धन्यवाद।